बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है। आज शाहराए दस्तूर की 3 इमारतों में बड़ी हलचल होगी, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट दे दूँ, जो बलूचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन ख़वातीन जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिनके बारे में बताया गया था कि उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनको थाने में रखा गया था, उनको ज़बरदस्ती वापस बलूचिस्तान कोयटा भेजा जा रहा है। और हामिद मीर साहब वहाँ पर पहुँचे और हामिद मीर साहब के साथ मिसबिहेव किया इशफाक बड़ाइच ने, SHO, जिन्होंने शेख रशीद को गिरफ़्तार किया था। और वो मौजूदा निगरान हुकूमत के बहुत लाडले हैं, नून लीग के भी बहुत लाडले हैं, और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया हामिद मीर साहब के साथ, क्योंकि हामिद मीर साहब जो हैं वो वाहिद एंकर हैं जो बलोच जो ख़वातीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर गए, वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए और हक़ाइक़ सबको बताने के लिए वो ख़ुद वहाँ पर ग्राउंड पर गए, तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया है और ख़वातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। देखें, मैं सोच रहा था कि कल जब ये बलोच ख़वातीन आई एहतजाज के लिए, मुझे अगर आप एक बात बताएं कि जो उनके साथ किया गया, हालांकि बहुत गलत बयानी की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि जनाब उनको जैसे कहते हैं कि जनाब उन्होंने पथराव किया और उन्होंने बड़ा जो है ना वो ज़्यादती की, बड़ा जुल्म किया। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने कोई पथराव नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब मसला ये है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर जब वो पहुँचे थे कल रात को, अगर 4-5 वज़ीर उनको मिलने चले जाते और कल रात को जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, वो आए, तो अगर उस वक्त उन पे लाठियाँ बरसाने के बजाय और वाटर कैनन के ज़रिए उनके ऊपर पानी फेंकने की बजाय अगर हम देखते कि हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया है कि फ़लानी इमारत में इनको रिहाइश दी जाएगी और वहाँ पर जनाब उनके लिए खाना पहुँच गया है, उनके लिए चाय पहुँच गई है, उनके लिए वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रेस क्लब के सामने बैठना है तो हम आपको कैंप लगा के देते हैं आप, और वहाँ पे हम इंतज़ाम करके देते हैं कि सर्दी है, तो मुझे बताएं इमेज क्या बन जाता हुकूमत के बारे में। इतना ज़बरदस्त इमेज बन जाता कि रियासत अपने शहरियों को जो प्रोटेस्ट करने आए हैं वाकई रियासत माँ की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन निगरान हुकूमत ने, इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है और बहुत अफसोसनाक है। तो ये मसले का हल नहीं है। आवाज़ सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, जो जायज़ बातें हैं वो माननी पड़ेंगी और जो नाजायज़ बातें हैं उसका सबसे बेहतरीन हल यह है कि पूरे मीडिया को बुलाएं, मीडिया को कहें कि लाइव दिखाएं इस पॉइंट पे ये गलत हैं, ये इसका जवाब है। तो अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इस तरह से कोई तरीका नहीं है जो कुछ किया जा रहा है। अब आ जाए, आज का दिन बहुत अहम है। जुमा वैसे ही अदालती फैसलों के हवाले से बड़ा मशहूर है, लेकिन आज का जुमा जो है वो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ पे भारी होगा, या हो सकता है, क्योंकि आज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो नंबर 1 है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाना है। और देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद हल्का बंदियों को नहीं छेड़ा जा सकता और अब हल्का बंदियों को हम इलेक्शन के बाद सुनेंगे, तो मुझे बताएं, अगर एक हल्के की हल्का बंदी को नहीं छेड़ा जा सकता तो एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात के निशान को वापस लिया जा सकता है इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद? ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को देखना है। और आज सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ी चीज़ें होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। आज साइफर में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो केस सुना है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब होंगे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब होंगे। यहाँ साइफर केस में ज़मानत का मामला, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का मामला, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत के फैसले में जो आमिर फारूक साहब ने 4 हफ्तों की डायरेक्शन दे दी, जिस डायरेक्शन पे कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने हैरत का इजहार किया कि हम तो किसी आम केस में 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म नहीं देते, 1 माह भी नहीं 28 दिन। तो ये तो साइफर का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो यहाँ पे कैसे आमिर फारूक साहब ने 4 हफ्तों की डेडलाइन दे दी कि 4 हफ्तों में ट्रायल को मुकाएं, और उसके लिए वो जो अबुल हसनात साहब हैं वो डेली बेसिस पे ट्रायल जो है वो चला रहे हैं। फिर ये भी बड़े सवालात हुए कि जनाब आप ये भी मीडिया को नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई है, कौन से गवाह हो गए हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। तो आज जुमे के दिन के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने नोटिस किया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया है, आज फैसला होना है कि जो साइफर केस का ट्रायल वहां पर हो रहा है अडयाला जेल में इन कैमरा, उसके ऊपर स्टे किया जाता है या नहीं किया जाता। बहुत अहम है। ये भी 3 इमारतें हैं, वैसे तो बहुत सी इमारतें शाहराए दस्तूर पे बहुत अहम इमारतें हैं, पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन आज 3 इमारतें बड़ी अहम होंगी। इलेक्शन कमीशन सबसे अहम,
कि बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इसलिए अहम कि आज तहरीक इंसाफ वो सारा मामला जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन लेकर जा रही है, क्योंकि आज 22 दिसंबर आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ये सारे मामला लेकर जा रही है, साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ देर आए दुरुस्त आए, तहरीक इंसाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले आई है बताने के लिए कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दिल के बड़े करीब, जो बड़े लाडले, जिनसे बड़ी मोहब्बत है काजी फाइज साहब को ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो डीसीज के साथ, एसीसी के साथ, जिन पे काजी फाइज साहब सदकेवारी और कुर्बान जा रहे थे, जिन पे काजी फाइज साहब जिनकी सफाइयां दे रहे थे, जिनके हक में काजी फाइज साहब दलाइल दे रहे थे कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनके करतूत और कारनामे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। पिटीशन दायर कर दी है और पिटीशन में सारी चीजें बता दी गई हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह से जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, नाम नहीं ली, हर चीज आज उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली है उसके लिए कल तहरीक इंसाफ के वकला कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के सामने पेश होंगे और उन्हें बताएंगे कि ये कुछ हो रहा है और हमारी पिटीशन फौरन समाअत के लिए आज ही मुकर्रर करें जुमे के दिन। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसमें मेन जो इशू उठाया हुआ है वो दो उठाए हुए हैं। एक, शफाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे, दूसरा इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। इंसानी हकूक की पामाली पे सरदार तारिक मसूद साहब कह चुके हैं कि ये ह्यूमन राइट्स आइन की किताब फेंकते, उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स पता नहीं हमें कहां ले जाएंगे। और दूसरा जो मामला है वो है इलेक्शन वाला, वो तो सरदार तारिक मसूद साहब खुद उस बेंच का हिस्सा थे और मंसूर अली शाह साहब हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि यही ब्यूरोक्रेट्स ही इलेक्शन कराएंगे, हमें इन पे ईमान है, हमारा एतमाद है, हमें ये बहुत पसंद है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारा अंधा एतमाद है इनके ऊपर कि यही वो शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। और शायद शफाफ इलेक्शन से मुराद यह है कि यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डिप्टी DROs ROs के तौर पर नवाज शरीफ को मुसल्लत कर सकते हैं। शायद इसकी ये उसका जो है वो तशरीह थी उनकी। तो तहरीक इंसाफ ने आज वकला को भी कहा है कि वकला जो है वो पहुंचे और पहुंचकर और वो वहां पर तहरीक इंसाफ इस्तदा करेगी सुप्रीम कोर्ट से। जो एक तो ज़ाहिर आर्गूमेंट्स होंगे इमरान खान के केस में, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में नोटिस उमूम में है। और यहां पर भी आप देखें कि इमरान खान साहब के मामला कब से सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, 22 नवंबर को नोटिस किया था और एक माह बाद 22 दिसंबर की समाअत मुकर्रर किया काजी फाइज साहब ने। ये आप देख लें, नवाज शरीफ के ठक 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 केस लगते हैं और 6 मिनट भी फैसला महफूज रहता है। कभी 420 सेकंड की समाअत होती है, कभी 618 सेकंड्स की होती है, मिनट नहीं जनाब सेकंड्स, और फैसला महफूज करते हैं आमिर फारूक साहब 6 से 7 मिनट में फैसला सुना देते हैं। और इमरान खान का 11 दिसंबर को फैसला महफूज करते हैं, 21 को मुस्तरद कर देते हैं। आज वो हमारे दोस्त खुरम साहब ने बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी कि इमरान खान के केसेस में 3 ही लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, एतराज़ और मुस्तरद, खारिज। ये तीन जो है वो हमें लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं इमरान खान के केसेस में। तो आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यही कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। नून लीग मुतालबा कर रही है और नून लीग कह रही है जनाब आप इलेक्शन 3-4 दिन आगे कर दें, और 3-4 दिन इलेक्शन ना सिर्फ आगे कर दें बल्कि आप MQM और JUIF कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराने का जो मामला है इसमें 3 दिन की जो है वो तोसी कर दी जाए। और ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। वैसे 3 दिन की अगर तोसी हो जाती है तहरीक इंसाफ को इसमें फ़ायदा है। और आज तहरीक इंसाफ के जो है वो जो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी हैं वो राय मोहम्मद अली और जो बिलाल उमर बोतला साहब जो हैं, ये दोनों कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के जमा कराएंगे। एक कराएगा मियाँ वाली जाकर और एक कराएंगे जाकर और लाहौर में। और कागजात नामजदगी वो आपको पता ही है साइन हो चुके हैं इमरान खान साहब के। लेकिन आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है कि कन्विक्शन इमरान खान साहब की बरकरार है, उसको भी आज ही जुमे के दिन जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करने जा रही है। और आज उसको जब चैलेंज किया जाएगा तो उस पर भी तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि फ़ौरन समाअत करें कि एक तरफ तो सलाह याफ्ता मुजरमों को, इश्तारियों को, फरारी, मकरूर, भगोड़ा, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, अरब की करप्शन, लूट मार, उसको ज़बरदस्ती बरी किया गया। उसके लिए जैसे अदालतें खोली गई, जैसे रिलीफ दिए गए, ठका ठक रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ। तो दूसरी तरफ इमरान खान को जो है उसका फैसला एक मुअत्तल नहीं कर सकते। वो बरीयत वो कह रहे हैं चलें बाद में होता रहेगा, बरी होते हैं नहीं होते, अभी फैसला तो मुअत्तल करें, वो इलेक्शन तो लड़ सकें। लेकिन मसला ये है कि काजी फाइज साहब बैठे हैं, जो काजी फाइज ईसा साहब तुल चुके हैं कि मैंने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, तुल चुके हैं। ये इसी तरह से तुल चुके हैं जैसे वो कहते हैं, वो समी इब्राहिम साहब सुनाते होते हैं किसी का वाक़या कि उस वक्त भी शरीफ ख़ानदान के हक़ में हर तरफ से फैसले आ रहे थे। तो वो कोई पॉलिटिशियंस थे बड़े को बुजुर्ग, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ देने पर तुल जाएं तो फिर यही हुआ करता है। तो काजी फाइज साहब भी तुल चुके हैं इंसाफ देने पर। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल तराजू के पलड़े जो है ना
वो उसी तरह से होंगे जिस तरह से मरीम नवाज़ कहा करती थी। और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा बहुत एक्टिव हो गई हैं। जरदारी साहब के लिए ख़तरे की घंटी है। मरीम नवाज़ साहबा ने खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई हैं और साथ उन्होंने फ्रंट पर अपने वालिद को नहीं बिठाया, फ्रंट पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बिठाया और वो दोनों गाड़ी पर निकल पड़े। ये जो एक कुछ ऐसे इक़दाम कर रहे हैं दोनों ने मिलके, चचा भतीजी ने, और उसके लिए कि हमें बलूचिस्तान वापस मिल जाए, और मिल भी जाएगा, चांसेस हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा जब तय कर लेती हैं कि अंकल्स को मनाना है तो वो फिर मना भी लेती हैं अंकल्स को। तो आज के दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस, और आज बहुत सी और दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट आएंगी, बहुत सी और पिटिशंस आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें, इलेक्शन कमीशन में बहुत चीज़ें होंगी, हाई कोर्ट में ट्रायल जो है उसके ऊपर स्टे होता है नहीं होता, ये सारे मामलात आज अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में होंगे। शहराए दस्तूर की 3 इमारतों में हलचल होगी। आपको बराह रास्त अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।